जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शिला भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे संतान सप्तमी व्रत के बारे में। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक बहुत ही जरूरी व्रत माना जाता है। इस व्रत का हर माँ बाप संतान प्राप्ति और उसकी तरक्की, लंबी आयु और आरोग्य जीवन के लिए करते हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। कई लोग व्रत को मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। अब की बार साल 2024 में यह व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं पुत्र की प्राप्ति इच्छा हेतु रखती है। इस व्रत के करने से संतान के बाद सारे सुख परेशानी आदि का अंत हो जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। जो भी व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत करता है उसे अपने जीवन में कभी भी संतान की तरफ से निराश नहीं होना पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु और तेजस्वी होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करके माता पिता अपनी संतान प्राप्ति या फिर संतान है उसके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में पूजा दोपहर से पहले कर लेनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करें तो राहु काल का समय ना हो। अलग अलग जगह पर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार यह व्रत किया जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु, शिव पार्वती की पूजा करें। दोपहर के समय चौकी बनाकर या फिर गाय के गोबर से चौका लगाकर उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। गाय के गोबर से चोपा लगाएं तो ध्यान रखें कि उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी जरूर मिलानी चाहिए, क्योंकि बिना मिट्टी सीधे गोबर का चौका मृतक के नीचे लगाया जाता है। फिर अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए विधिव्रत पूजा करें। बाद में व्रत कथा सुनने के बाद जो भी अपने प्रसाद बनाया है वह भगवान को चढ़ाए और स्वयं पूरा दिन व्रत रखे। पूजा करे तो भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और साथ में एक कलश जल से भरकर रख ले। जब आप संतान की रक्षा की कामना करते हैं तो एक डोरा लेकर भगवान शिव को बांधा जाता है। बाद में इसी डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दी जाती है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब भी आप पूजा करते हैं तो परिवारजनों के साथ संतान सप्तमी की पूजा करते हैं तो इस पूजा में अपने बच्चों को जरूर बिठाना चाहिए। और इस दिन ध्यान रखें कि बच्चों को किसी तरह के अशब्द नहीं कहने चाहिए। बाद में उसी भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों में और अड़ोस पड़ोस बांट देना चाहिए। अगर किसी महिला के संतान नहीं है और वह संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रही है तो वह निर्जल व्रत रखकर भगवान को सूती डोरा अर्पित करे। संतान सप्तमी की कथा सुने और पूजा करने के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण कर ले। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निसंतान दंपति को बच्चे का सुख अवश्य मिलता है। अगर कोई बच्चे के अच्छे करियर के लिए व्रत रखते हैं तो संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शाम के समय शिव मंदिर को गुड़ से बने हुए 7 कुएं का भोग लगाए। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान की तरक्की आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर करियर प्रदान होता है। संतान सप्तमी पार्वती को करना चाहिए। वह सूर्य को अर्घ जरूर दे, फिर शिव जी को 21 बेलपत्तर और पार्वती को नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु होती है। उसके बाद सभी का दुखों का नाश होता है। तो आप लोग संतान प्राप्ति का व्रत को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।